सिद्ध औषधियों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आयुर्वेद का वर्णन करूंगा, जिसे भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत से कहा था। यह आयुर्वेद का सार है और अपने प्रयोगों द्वारा मृतक को भी जीवन प्रदान करने वाला है। सुश्रुत ने कहा, भगवान, मुझे मनुष्य, घोड़े और हाथी के रोगों का नाश करने वाले आयुर्वेद शास्त्र का उपदेश कीजिए। साथ ही सिद्ध योगों, सिद्ध मंत्रों और मृत संजीवनी कारक औषधों का भी वर्णन कीजिए। धन्वंतरी बोले, सुश्रुत, वैद्य ज्वराक्रांत व्यक्ति के बल की रक्षा करते हुए, अर्थात उसके बल पर ध्यान रखते हुए लंघन उपवास करावे। तदनंतर उसे सोंठ से युक्त लाल मंड, धान के लावे का मांड तथा नागर मूथा, पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, सुगंध बाला और सोंठ के साथ श्रित अर्धपक्व जल को प्यास और ज्वर की शांति के लिए दे। 6 दिन बीत जाने के बाद चिरायता जैसे द्रव्यों का काढ़ा अवश्य दे। ज्वर निकालने के लिए आवश्यकता हो तो स्नेहन पसीना करावे। रोगी के दोष वातादि जब शांत हो जाएं, तब विरेचन द्रव्य देकर विरेचन कराना चाहिए। साठी, पिन्नी, लाल अगहनी और प्रमोदक धान्य विशेष के तथा ऐसे ही अन्य धान्यों के भी पुराने चावल ज्वर में, ज्वर काल में, मंड आदि के लिए हितकर होते हैं। यव के बने बिना भूसी के पदार्थ भी लाभदायक हैं। मूंग, मसूर, चना, कुलथी, मोट, अरहर, खेकशा, कायफर, उत्तम फल के सहित परवल, नीम की छाल, पित्त पापड़ा एवं अनार भी ज्वर में हितकारक होते हैं। रक्तपित्त नामक रोग यदि अधोग नीचे की गति वाला हो तो वमन हितकर होता है तथा ऊर्ध्वग ऊपर की ओर गति वाला हो तो विरेचन लाभदायक होता है। इसमें बिना सोंठ के षडंग, मुस्त, परपट, कोशीर, चंद, नोदिच्य, नागर, मोथा, पित्त पापड़ा, खस, चंदन एवं सुगंध वाला ये बना काथ देना चाहिए। इस रोग में जौ का, सत्तू का, गेहूं का आटा, धान का लावा, जौ के बने विभिन्न पदार्थ, अगहनी धान का चावल, मसूर, मोठ, चना और मूंग खाने योग्य हैं। घी एवं दूध से तैयार किए गए गेहूं के पदार्थ, दलिया, हलवा आदि भी लाभकारी होते हैं। बलवर्धक रस तथा छोटी मक्खियों का मधु भी हितकर होता है। अतिसार में पुराना अगहनी का चावल लाभदायक होता है। गुल्म रोग में जो अन्न कफकारक न हो तथा पठानी लोध की छाल के काथ से सिद्ध किया गया हो वही देना चाहिए। उस रोग में वायुकारक अन्न को त्याग दें एवं वायु से रोगी को बचाएं। रोग को मिटाने के लिए ये प्रयत्न सर्वथा करने योग्य है। उदर रोग में दूध के साथ बाटी खाएं। घी से पकाया हुआ बथुआ, गेहूं, अगहनी चावल तथा तिक्त औषध उदर रोगियों के लिए हितकर है। गेहूं, चावल, मूंग, पलाश बीज, खैर, हर्रे, पंचकौल, पिप्पली, पीपलामूह, जांब, चिता, सोंठ, जांभल रस, नीम का पंचांग, फूल, पत्ती, फल, छाल एवं मूल, आंवला, परवल, बिजौला, नींबू का रस, काला या सफेद जीरा, पाठांतर के अनुसार चमेली की पत्ती, सूखी मूली तथा सेंधा नमक ये कुष्ठ रोगियों के लिए हितकारक हैं। पीने के लिए खदिरोधक खैर मिलाकर तैयार किया गया जल प्रशस्त माना गया है। पेया बनाने के लिए मसूर एवं मूंग का प्रयोग होना चाहिए। खाने के लिए पुराने चावल का उपयोग उचित है। नीम तथा पित्त पापड़ा का शाक और जांगल रस ये सब कुष्ठ में हितकर होता है। बायबिडंग, काली मिर्च, मोथा, कूट, पठानी लोध, हुरहुर, मैनसील तथा वच इन्हें गोमूत्र में पीस कर लगाने से कुष्ठ रोग का नाश होता है। प्रमेह के रोगियों के लिए पुआ, कूट, कुलमाश, घुघुरी और जौ आदि लाभदायक हैं। जौ के बने भोज्य पदार्थ मूंग, कुलथी, पुराना अगहनी का चावल, तिक्त वृक्ष एवं तिक्त हरे शाक हितकर हैं। तिल, सहजन, बहेड़ा और अंगुदी के तेल भी लाभदायक हैं। मूंग, जौ, गेहूं एवं वर्ष तक रखे हुए पुराने धान का चावल तथा जांगल रस ये राज यक्षमा के रोगियों के भोजन के लिए प्रशस्त है। श्वासकास, दमा और खांसी के रोगियों को कुलथी, मूंग, रातना, सूखी मूली, मूंग का पुआ, दही और अनार के रस से सिद्ध किए गए विष्किर, जांगल रस, बिजौरे का रस, मधु, दाख और व्योश, सोंठ, मिर्च, पीपल ये संस्कृत जौ, गेहूं और चावल खिलाए। दशमूर, बला, बरियार या खरेटी, रासना और कुल्थी से बनाए गए तथा उपरस से युक्त क्वांस, श्वास और हिचकी का कष्ट दूर करने वाले हैं। सूखी मूली, कुल्थी, मूल, दशमूल,
जांगल रस, पुराना जौ, गेहूं और चावल खस के साथ लेना चाहिए। इससे विश्वास और कास का नाश होता है। शोथ में गुड़ सहित हर्रे या गुड़ सहित सोंठ खानी चाहिए। चित्रक तथा मट्ठा दोनों ग्रहणी रोग के नाशक हैं। निरंतर वात रोग से पीड़ित रहने वालों के लिए पुराना जौ, गेहूं, चावल, जांगल रस, मूंग, आंवला, खजूर, मुनक्का, छोटी बेर, मधु, घी, दूध, शक्र, इंद्रयव, नीम, पित्त पापड़ा, वृष, बलकारक द्रव्य और तक्रारिष्ट हितकर हैं। हृदय के रोगी विरेचन योग्य होते हैं, अर्थात उनका विरेचन कराना चाहिए। हिचकी वालों के लिए पिप्पली हितकर है। छाछ, आरनाल, सीधु तथा मोती ठंडे जल से लें। यह हिक्का हिचकी रोगों में विशेष लाभप्रद है। मदातत्य रोग में मोती, नमक युक्त जीरा तथा मधु हितकर है। उक्षरशत रोगी मधु और दूध से लाह को लेवें। मांस रस, जटामांसी के रस के आहार और अग्नि संरक्षण बुभुक्षावर्धक भोगों से क्षय को जीते। क्षय रोगी के लिए भोजन में लाल अगहनी, धान का चावल, निवार, कलम, रोपा धान आदि हितकारक हैं। अर्श, बवासीर में यवान्न विकृति, नीम मांस, जटामांसी, शाक, संचर नमक, कचूर, हर्रे मांड तथा जल मिलाया हुआ मट्टा हितकारक है। मृतकुक्षु में मोथा, हल्दी के साथ त्रिचक का लेप, यवान्न विकृति, शालिधान्य, बथुआ, सुभरचल, संचर नमक, त्रप्पू, लाह, दूध, ईख के रस और घी से युक्त गेहूं ये खाने के लिए लाभकारी हैं तथा पीने के लिए मंड और सूरा आदि देने चाहिए। छर्दी, कैवमन के लिए लाजा, लावा, सत्तू, मधु, परुषक, पालसा, बैगन का भरता, शिशिपंख, मोर की पांख तथा पानक विशेष प्रकार का पेय लाभदायक है। अगहनी के चावल का जल, गरम या शीत गरम दूध तृष्णा का नाशक है। मोथा और गुड़ से बनी हुई गुटिका, गोली मुख में रखी जाए तो तृष्णा नाशक है। यवान्न विकृति, पूप, पुआ, सूखी मूली, परवल का शाक, वैत्राग, बेंत के अग्रभाग का नरम हिस्सा और करेल, उरुस्तंभ जांघ के जकड़ने का विनाशक है। विसर्पी, फोड़े, फुंसी आदि के रूप में सारे शरीर में फैलने वाले रोग का रोगी मूंग, अरहर, मसूर के यूष, तिल युक्त जांगल रस, सेंधा नमक सहित धृत, दाक, सोंठ, आंवला और उनाव के यूष के साथ पुराने गेहूं, जौ और अगहनी धान के चावल आदि अन्न का सेवन करें तथा चीनी के साथ मधु, मुनक्का एवं अनार से बना जल पीवें। वात रक्त के रोगी के लिए लाल साठी का चावल, गेहूं, यव, मूंग आदि हल्का अन्न देवें। काक कमाची, काली मकोय, वैत्राग्र, बथुआ, सुभरचला आदि शाक देवे। मधु और मिश्री सहित जल पिलावे। नासिका के रोगों में दुर्वा से सिद्ध धृत लाभदायक हैं। आंवले के रस से या भृंगराज के रस से सिद्ध किए हुए तेल का नस से दिया जाए तो वो सिर के समस्त कृमि रोगों में लाभप्रद है। विप्रवर, शीतल जल के साथ लिया गया अन्नपान और तिलों का भक्षण दांतों को मजबूत बनाने वाला तथा परम तृप्तिकारक है। तिल के तेल से किया गया कुल्ला दांतों को अधिक मजबूत करने वाला है। सब प्रकार के कृमियों के नाश के लिए बाइबिडिंग का चूर्ण तथा गोमूत्र का प्रयोग करें। आंवले को घी में पीसकर यदि उसका सिर पर लेपन किया जाए तो वो शिरोरोग के लिए उत्तम माना गया है। चिकना और गर्म भोजन भी इसके लिए हितकर होता है। द्विजोत्तम, कान में दर्द हो तो बकरे के मूत्र थे तथा तेल से कानों को भर देना चाहिए। ये कर्णशूल का नाश करने वाला है। सब प्रकार के सिरके भी इस रोग में लाभदायक हैं। गिरिमुत्तिका, पहाड़ी मिट्टी, सफेद चंदन, लाख, मालती कलिका, चमेली की कली सबको पीसकर बनाई हुई बत्ती उरहशत और शुक्र दोषों को नष्ट करती है। व्योश, सोंठ, काली मिर्च, पीपल और त्रिफला, आंवला, हरा बहेड़ा तथा तूतिया थोड़ा जल मिलाकर आंख में डालें। ये और रसांजन रसोद भी आंख के सब रोगों का नाश करने वाला है। लोध, कांजी और सेंधा नमक को घी में भूनकर शिला पर पीसकर आंखों पर लेप करने से सब प्रकार के नेत्र रोगों में लाभ होता है। आशोत्तन, आंसू गिरना तो बंद ही हो जाता है। गिरिमृत्तिका और सफेद चंदन का बाहरी लेप आंखों को लाभ पहुंचाता है तथा नेत्र रोगों के नाश के लिए त्रिफला का सदा सेवन करें। उसके जल से आंखों को धोना उत्तम माना गया है। दीर्घजीवी होने की इच्छा वाले को रात में त्रिफला धृत मधु के साथ खाना चाहिए।
शतावरी रस में सिद्ध दूध तथा घी वृक्ष हैं, बलकारक एवं आयुवर्धक हैं। कलम्बिका, कर्मिका शाक और उड़द भी वृक्ष होते हैं। दूध एवं धृत भी वृक्ष हैं। पूर्ववत मुलहटी के सहित त्रिफला आयु को बढ़ाने वाली है। महुआ के फूल के रस के साथ त्रिफला ली जाए तो वो बुढ़ापा के चिन्ह, झुर्री पड़ने और बालों के पकने गिरने आदि का निवारण करती है। विप्रवर वच से सिद्ध धृत भूत दोष का नाश करने वाला है। उसका कव्य बुद्धि को देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। खरेटी के पत्थर पर पीसे हुए कल्प से सिद्ध क्वाथ द्वारा बनाया हुआ अंजन नेत्रों के लिए हितकारी है। रासना या सहचरी झिंटी से सिद्ध तैल वात रोगियों के लिए हितकर है। जो अन्न श्लेष्माकारी न हो वो व्रण रोगों में श्रेष्ठ माना गया है। सक्तुपिंडी तथा आमड़ा पाचन के लिए श्रेष्ठ है। नीम का चूर्ण घाव के भेदन, फोड़ने तथा रोपण घाव भरने में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सचुपचार सूची कर्म भी व्रण को फोड़ने या बहाने में सहायक है। बलि कर्म विशेष से सुतिका को लाभ होता है तथा रक्षा कर्म प्राणियों के लिए सदा हित करने वाला है। नीम के पत्तों को खाना सांप से डसे हुए की दवा है। पीसकर लगाया हुआ पताल नीम का पत्ता, पुराना तैल अथवा पुराना घी केश के लिए हितकर होते हैं। जिसे बिच्छू ने काटा हो उसके लिए मोरपंख और धृत का धूम लाभदायक है। अथवा आग के दूध से पिसे हुए पलाश बीज का लेप करने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। बिच्छू के कटे हुए को पीपल या बड़ी हरड़ जायफल के साथ पिलाएं। आग का दूध, तिल, तैल, पलल और गुड़ इनको समान मात्रा में लेकर पिलाने से कुत्ते का भयंकर विष शीघ्र ही दूर होता है। चौराई का मूल और निशोथ समान मात्रा में घी के साथ पीने से मनुष्य अति बलवान सर्पविष और कीटों के विष पर भी शीघ्र ही काबू पा लेता है। श्वेत चंदन, पदाक, ऊट, लताम्बु, जूही का पानी, उशिर, खस, पाटला, निर्गुंडी, शारीवा, सेलू सेरुकी ये मकड़ी के विष का नाश करने वाले औषध हैं। द्विजश्रेष्ठ गुड़ सहित सोंठ शिरोविरेचन के लिए हितकारक है। स्नेहपान में तथा वस्तिक कर्म में तैल और धृत सर्वोत्तम है। अग्नि पसीना कराने में तथा शीत जल स्तंभन में श्रेष्ठ है। इसमें संशय नहीं कि निशोथ रेचन में श्रेष्ठ है और मैनफल वमन में। वस्ति, विरेचन एवं वमन, तैल, धृत एवं मधु ये तीन क्रमशः वात, पित्त एवं कफ के परम औषध हैं। सर्वरोग हर औषधों का वर्णन। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, सुश्रुत, शारीर, मानस, आगंतुक और सहज ये चार प्रकार की व्याधियां हैं। ज्वर और कुष्ठ आदि शारीर रोग हैं। क्रोध आदि मानस रोग हैं। चोट आदि से उत्पन्न रोग आगंतुक कहे जाते हैं तथा भूख, बुढ़ापा आदि सहज स्वाभाविक रोग हैं। शारीर तथा आगंतुक व्याधि के नाश के लिए रविवार को ब्राह्मण की पूजा करके उसे धृत, गुड़, नमक और सुवर्ण का दान करें। जो सोमवार को ब्राह्मण के लिए उपटन देता है वो सब रोगों से छूट जाता है। शनिवार को तैल का दान करें। आश्विन के महीने में गोरस, गाय का घी, दूध और दही तथा अन्न देने वाला सब रोगों से छुटकारा पा जाता है। घृत तथा दूध से शिवलिंग को स्नान कराने से मनुष्य रोगहीन हो जाता है। त्रिमधुर, शर्करा, गुड़, मधु में डुबोई हुई दुर्वा का गायत्री मंत्र से हवन करने पर मनुष्य सब रोगों से छूट जाता है। जिस नक्षत्र में रोग पैदा हो उसी शुभ नक्षत्र में स्नान करें तथा बलि दें। भगवान विष्णु का स्रोत मानस रोग आदि को हर लेने वाला है। अब वात, पित्त एवं कफ इन दोषों का तथा रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं का वर्णन सुनो। सुश्रुत, खाया हुआ अन्न पक्वाशय से दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक अंश से वो किट्ट होता है और दूसरे अंश से रस। किट्ट भाग मल है जो विष्ठा, मूत्र और स्वेद रूप में परिणित होता है। वही नेत्रमल, नासामल, कर्णमल तथा देहमल कहलाता है। रस अपने समस्त भाग से रुधिर रूप में परिणित हो जाता है। रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्र से राग, रंग या वर्ण तथा ओजस उत्पन्न होता है। चिकित्सक को चाहिए कि देश, काल, पीड़ा, बल, शक्ति, प्रकृति और भेजस के बल को समझकर तद अनुकूल चिकित्सा करें। औषध प्रारंभ करने में रिक्ता, 4, 9, 14 तिथि, भौमवार एवं मंद, दारुण तथा उग्र नक्षत्र को त्याग देवें। विष्णु, गौ,
ब्राह्मण, चंद्रमा, सूर्य आदि देवों की पूजा करके रोगी के उपदेश से निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए औषध प्रारंभ करें। ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र, भूमि, चंद्रमा, सूर्य, अनिल, अनल, ऋषि, औषधि समूह तथा भूत समुदाय ये तुम्हारी रक्षा करें। जैसे ऋषियों के लिए रसायन, देवताओं के लिए अमृत तथा श्रेष्ठ नागों के लिए सुधा ही उत्तम एवं गुणकारी है, उसी प्रकार ये औषध तुम्हारे लिए आरोग्य कारक एवं प्राण रक्षक हो। देश, बहुत वृक्ष तथा अधिक जल वाला देश अनुप कहलाता है। वो वात और कफ उत्पन्न करने वाला होता है। जांगल देश अनुप देश के गुण प्रभाव से रहित होता है। थोड़े वृक्ष तथा थोड़े जल वाला देश साधारण कहा जाता है। जांगल देश अधिक पित्त उत्पन्न करने वाला तथा साधारण देश मध्य पित्त का उत्पादक होता है। वात, पित्त, कफ के लक्षण: वायु रुक्ष, शीत तथा चल है। पित्त उष्ण है तथा कटुत्रय, सोंठ, मिर्च, पिपली पित्तकर है। कफ स्थिर, अम्ल, स्निग्ध तथा मधुर है। समान वस्तुओं के प्रयोग से इनकी वृद्धि तथा असमान वस्तुओं के प्रयोग से हानि होती है। मधुर, अम्ल एवं लवण रस कफकारक तथा वायुनाशक है। कटु, तिक्त एवं कषाय रस वायु की वृद्धि करते हैं तथा कफनाशक हैं। इसी तरह कटु, अम्ल तथा लवण रस पित्त बढ़ाने वाले हैं। तिक्त, स्वादु, मधुर तथा कषाय रस पित्तनाशक होते हैं। ये गुण या प्रभाव रस का नहीं, उसके विपाक का माना गया है। उष्णवीर्य कफनाशक तथा शीतवीर्य पित्तनाशक होते हैं। सुश्रुत, ये सब प्रभाव से ही वैसा कार्य करते हैं। शिशिर, वसंत और शरद में क्रमशः कफ के चय, प्रकोप और प्रशमन बताए गए हैं। अर्थात कफ का चय शिशिर ऋतु में, प्रकोप वसंत ऋतु में तथा प्रशमन ग्रीष्म ऋतु में होता है। सुश्रुत, वायु का संचय ग्रीष्म में, प्रकोप वर्षा तथा रात्रि में और शमन शरद में कहा गया है। इसी प्रकार पित्त का संचय वर्षा में, प्रकोप शरद में तथा शमन हेमंत में कहा गया है। वर्षा से हेमंत पर्यंत, वर्षा, शरद, हेमंत ये तीन ऋतुएं विसर्ग काल कही गई हैं तथा शिशिर से ग्रीष्म पर्यंत तीन ऋतुओं को औषध लेने के निमित्त आदान काल कहा गया है। विसर्ग काल को सौम्य और आदान काल को आग्नेय कहा गया है। वर्षा आदि तीन ऋतुओं में चलता हुआ चंद्रमा औषधियों में क्रमशः अम्ल, लवण तथा मधुर रसों को उत्पन्न करता है। शिशिर आदि तीन ऋतुओं में विचरता हुआ सूर्य क्रमशः तिक्त, कषाय तथा कटु रसों को बढ़ाता है। रातें ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों औषधियों का बल बढ़ता है। जैसे जैसे रातें घटती हैं वैसे वैसे मनुष्यों का बल क्रमशः घटता है। रात में, दिन में तथा भोजन के बाद आयु के आदि, मध्य और अवसान काल में कफ, पित्त एवं वायु प्रकुशित होते हैं। प्रकोप के आदि काल में इनका संचय होता है तथा प्रकोप के बाद इनका शमन कहा गया है। विप्रवर, अधिक भोजन और अधिक उपास से तथा मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से सभी रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए पेट के 2 भागों को अन्न से तथा 1 भाग को जल से पूरा करें। अवशिष्ट 1 भाग को वायु आदि के संचरण के लिए रिक्त रखें। व्याधि का निदान तथा विपरीत औषध करना चाहिए। इन सब का सार यही है जो मैंने बतलाया। नाभि के ऊपर पित्त का स्थान है तथा नीचे श्रोणी एवं गुदा को वात का स्थान कहा गया है। तथापि ये सभी समस्त शरीर में घूमते हैं। उनमें भी वायु विशेष रूप से संपूर्ण शरीर में संचरण करती है। इस विषय का सुपुष्ट वर्णन सुश्रुत इस प्रकार है। सुश्रुत, सूत्र स्थान, अध्याय, सूत्र। इसके बाद दोषों के स्थानों का वर्णन करूंगा। उनमें संक्षेप से रहस्य यह है कि वायु का स्थान श्रोणी एवं गुदा है, उसके ऊपर एवं नाभि ग्रहणी के नीचे पक्काशय है। पक्काशय एवं आमाशय के मध्य में पित्त का स्थान है। श्लेष्मा का स्थान आमाशय है। देह के मध्य में हृदय है जो मन का स्थान है, जो स्वभावतः दुर्बल, थोड़े बाल वाला, चंचल, अधिक बोलने वाला तथा विषमानल है, जिसकी जठराग्नि कभी ठीक से पाचन क्रिया करती है, कभी नहीं करती, तथा जो स्वप्न में आकाश में उड़ने वाला है, वो वात प्रकृति का मनुष्य है। समय अवस्था से पूर्व ही जिसके बाल पकने झरने लगे, जो क्रोधी हो, जिसे पसीना अधिक होता हो, जो मीठी वस्तुएं खाना पसंद करता हो और स्वप्न में अग्नि को देखने वाला हो, वो पित्त प्रकृति का है। जो दृढ़ अंगों वाला, स्थिरचित्त, सुंदर, कांतियुक्त, चिकने केश तथा स्वप्न में स्वच्छ जल को देखने वाला है, वो कफ प्रकृति वाला मनुष्य कहा जाता है। इसी प्रकार तामस, राजस तथा सात्विक 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। मुनिश्रेष्ठ, सभी मनुष्य वात, पित्त और कफ वाले हैं। मैथुन से
और भारी काम में लगे रहने से रक्तपीत होता है। क्रंदन से, भोजन से तथा शोक से वायु कुपित होती है। द्विजोत्तम, जलन पैदा करने वाले पदार्थों तथा कटु, तिक्त, कषाय रस से युक्त पदार्थों के सेवन से, मार्ग में चलने से तथा भय से पित्त प्रकुपित होता है। अधिक जल पीने वालों, भारी अन्न भोजन करने वालों, खाकर तुरंत सो जाने वालों तथा आलसियों का कफ प्रकुपित होता है। उत्पन्न हुए वातादि रोगों को लक्षणों से जानकर उनका शमन करें। अस्थिभंग, हड्डियों का टूटना या व्यथित होना, मुख का कसैला स्वाद होना, मुंह सूखना, जभाई आना तथा रोएं खड़े हो जाना, ये वायु जनित रोग के लक्षण हैं। नाखून, आंखें एवं नस नाड़ियों का पीला हो जाना, मुख में कड़वापन प्रतीत होता है, प्यास लगना तथा शरीर में दाह या गर्मी मालूम होना, ये पित्त व्याधि के लक्षण हैं। आलस्य, प्रसेन, मुंह में पानी आना, भारीपन, मुंह का मीठा होना, उष्ण की अभिलाषा, धूप में या आग के पास बैठने की इच्छा होना या उष्ण पदार्थों को ही खाने की कामना, यह कफन व्याधि के लक्षण है। स्निग्ध और गरम गरम भोजन करने से, तेल की मालिश से तथा तैलपान आदि से वातरोग का निवारण होता है। घी, दूध, मिश्री आदि एवं चंद्रमा की किरण आदि पित्त को दूर करता है। शहद के साथ त्रिफला का तैल लेने तथा व्यायाम आदि से कफ का शमन होता है। सब रोगों की शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान एवं पूजन सर्वोत्तम औषध है। ध्यान देकर सुनो। जो औषधियों के रस, वीर्य और विपाक को जानता है, वही चिकित्सक, राजा आदि की रक्षा कर सकता है। महाबाहो, मधुर, अम्ल और लवण रस चंद्रमा से उत्पन्न कहे गए हैं। कटु, तिक्त एवं कषाय रस अग्नि से उत्पन्न माने गए हैं। रस आदि के लक्षण